ओम शांति। मुरली तारीख 28/5/2023। अव्यक्त बाप दादा अपने 3 स्वरूप सदा स्मृति में रहे। 1 संगम युगी ब्राह्मण, 2 ब्राह्मण सो फरिश्ता और 3 फरिश्ता सो देवता। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। सबसे श्रेष्ठ स्वरूप है ब्राह्मण और ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप और देवता स्वरूप। ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता सर्वशक्तियों संपन्न स्वरूप की है, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात मायाजीत, तो सर्वशक्ति संपन्न बनना ही मायाजीत बनना है। पहला स्वरूप ब्राह्मण। स्वयं को देखो कि ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता सर्वशक्तियाँ धारण हुई है। सर्वशक्तियाँ है वह कोई शक्ति है। अगर एक शक्ति भी कमज़ोर है व कम है तो ब्राह्मण स्वरूप के बदले बार बार क्षत्रिय अर्थात युद्ध करने वाले बन जाते हैं। क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना और ब्राह्मण का कर्तव्य सदा और सहज मायाजित बनना। ब्राह्मण अर्थात विजयी, सदा सर्वशक्तियों अर्थात सर्व शस्त्रों से संपन्न है, और क्षत्रिय अर्थात कभी विजयी और कभी हार खाने वाले, क्योंकि शक्तियाँ मिलते हुए भी धारण नहीं कर सकते, इसलिए समय और परिस्थिति प्रमाण सदा विजय नहीं बन सकते। ब्राह्मण स्वरूप अर्थात सदा ताज और तख्त और तिलकधारी, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी के ताजधारी और सदा स्वतः स्फूर्ति के तिलकधारी, सदा बाप के दिल तख्त नशीन। क्षत्रिय एक रस अचल अडोल न होने के कारण कभी अचल, कभी हलचल, कभी अधिकारी और कभी बाप की शक्ति मांगने वाले रॉयल भिखारी। ब्राह्मण अर्थात सदा अलौकिक मौज के जीवन में रहने वाले, सदा रूहानी सिरत और सूरत वाले। क्षत्रिय अर्थात कभी कैसे। तो अपने से पूछो मैं कौन? कभी ब्राह्मण, कभी क्षत्रिय, या सदा ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं से संपन्न है। लक्ष्य ब्राह्मण जीवन का है, लेकिन कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय, ऐसे लक्षण तो नहीं है। लक्ष्य और लक्षण समान है व अंतर है। बोल और कर्म समान है व अंतर। सभी ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो ना, कि क्षत्रिय कहलाते हो। चंद्रवंशी कहलाना भी पसंद नहीं करते ना। कोई कहे आप चंद्रवंशी है तो पसंद आएगा नहीं। और कर्म क्या है? जिस समय युद्ध में लगे हुए हो उस समय का फ़ोटो अपना निकालो। फ़ोटो निकालने का शौक़ बहुत होता है ना, तो अपना फ़ोटो निकालना आता है या दूसरों का फ़ोटो निकालना आता है? तो अपना फ़ोटो निकालो कि मैं कौन हूँ। अगर फ़ोटो भी कोई का अच्छा नहीं निकलता है तो पसंद नहीं करते हो ना। तो सारे दिन में वह कितने बार समय प्रति समय ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय बन जाते हैं। ये चेक करो और चेक करके चेंज करो। सिर्फ चेक नहीं करना, चेक किया जाता है चेंज करने के लिए। तो सभी के पास परिवर्तन शक्ति है कि सिर्फ कि कोई के पास नहीं है। ये तो बहुत अच्छी खुशी की बात है कि सभी के पास है। अब समय पर काम में लगाना आता है या कभी नहीं भी लगती है, क्योंकि शक्ति है तो समय पर काम आवे। दुनिया ही नहीं और शस्त्र बहुत बढ़िया है मेरे पास, और जब दुश्मन आवे तो शस्त्र काम में नहीं आवे तो क्या उसको शक्तिशाली कहेंगे? सिर्फ ये चेक नहीं करो कि शक्ति है, लेकिन कर्म में समय प्रमाण जो शक्ति चाहिए वही शक्ति कार्य में लगाना आता है। कि दुश्मन वार कर देता है, पीछे शक्ति याद आती है। तो ब्राह्मण जीवन की विशेषता को चेक करो। ब्राह्मण तो फरिश्ता बनेगा, क्षत्रिय तो फरिश्ता नहीं। दूसरा स्वरूप है फरिश्ता। सभी को फरिश्ता बनना ही है ना। कि फरिश्ता बनना मुश्किल है, सहज है या मुश्किल है, या कभी मुश्किल कभी सहज। तो फरिश्ता स्वरूप की विशेषता सभी जानते भी हो कि फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। तो डबल लाइट है कि कभी बोझ उठाने के को दिल करती और उठा लेते हो, वह उठाने नहीं चाहते हो, लेकिन माया सिर पर टोकरी रख देती है। माया अपनी आर्टिफिशियल टेम्परेरी शक्ति ऐसी दिखाती है जो मजबूर से भी बोझ उठाना न चाहते भी उठा लेते हैं, क्योंकि कमज़ोर होने के कारण कमज़ोर सदा पराधीन होता है। तो माया भी अधीन बना देती है। अधिकारीपन भूल जाता है और अधीन बन जाते। उस समय भाषा क्या होती है? चाहते तो नहीं है, लेकिन पता नहीं, हर बात में पता नहीं कहते रहेंगे।
अधिकारी अर्थात सदा स्वतंत्र और अधीन अर्थात सदा परवश। तो परवश कभी भी मौज की जीवन में नहीं रह सकते। ब्राह्मण अर्थात मौज के जीवन। और कोई भी समय मौज के बजाय मूझते हो, ये क्या है, ये कैसा है, क्या यही होता है, तो ये मौज नहीं, ये मूझने के जीवन है। अगर कोई भी समय मौज की कमी अनुभव करते हो तो फिर से ये पाठ पहला याद करो कि मैं कौन, सिर्फ आत्मा नहीं लेकिन कौन सी आत्मा हूँ। इसके कितने जवाब आएंगे, लंबी लिस्ट है ना। रोज़ की मुरली में मैं कौन का भिन्न भिन्न पाठ पढ़ते रहते हो, सुनते रहते हो। तो फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, लाइट अर्थात हल्कापन। हल्कापन का अर्थ है सिर्फ परिस्थिति के समय हल्का नहीं, लेकिन सारे दिन में स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहे। वैसे ठीक है, लेकिन स्वभाव संस्कार में भी अगर हल्कापन नहीं है तो फरिश्ता कहेंगे। और हल्की की निशानी है, हल्की चीज़ सभी को प्यारी लगती है। कोई बोझ वाली चीज़ आपको देवे तो पसंद करेंगे, और हल्की बढ़िया चीज़ हो तो पसंद करेंगे ना। तो जो स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में हल्का होगा उसकी निशानी वो सर्व के प्यारे और न्यारे होंगे, क्योंकि ब्राह्मण स्वभाव है, अलग स्वभाव नहीं। ब्राह्मण आता सबके दिल पसंद स्वभाव, संस्कार व संबंध, संपर्क वाले हो। मेजॉरिटी 95% के दिल पसंद ज़रूर हो, इतनी रिजल्ट ज़रूर होनी चाहिए। 5% अभी भी मार्जिन दे रहे हैं, अंत तक नहीं है लेकिन अभी दे रहे हैं। 95% सर्व के दिल पसंद अर्थात सर्व से लाइट, और वो हल्कापन बोल, कर्म और वृत्ति से अनुभव हो। ऐसे नहीं मैं तो हल्का हूँ लेकिन दूसरे मेरे को नहीं समझती, पहचानते नहीं। अगर नहीं पहचानते तो आप अपने विल पावर से उन लोगों को भी पहचान दो। आपके कर्म वृत्ति उसको परिवर्तन करें। इसमें सिर्फ परिवर्तन करने में सहशक्ति की आवश्यकता होती है। और फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी देह और पुरानी दुनिया से रिश्ता नहीं। ये सभी को याद है ना कि अभी भी वो रहा हुआ है। पुरानी देह से लगाव है क्या? देह के संबंध से हल्के हो गए हो कि नहीं? काका, चाचा, मामा उससे न्यारे हो गए हो ना, कि अभी भी है न्यारे और प्यारे? प्यारे है लेकिन न्यारे होकर के प्यारे बनते हैं। ये गलती हो जाती है, ये मिस हो जाता है। या तो न्यारे हो जाना सहज लगता है या तो प्यारा होना सहज लगता है, लेकिन देह के संबंध काका, चाचा, मामा ये फिर भी सहज है या थोड़ा थोड़ा स्वप्न में, संकल्प में आ जाता है। जब ब्राह्मण परिवार में कोई परिस्थिति आती है तो चाचा, काका, मामा याद आता है। बाप दादा देखते हैं कि परिस्थिति के समय कई महात्माओं को ब्राह्मण परिवार के बजाय लौकिक संबंध जल्दी स्मृति में आता है। परिस्थिति किनारे के बजाय सहारा अनुभव कराती है। जब मर्जिया बन गए तो अगले जन्म के संबंधी काका, चाचा, माँ बाप याद है क्या? स्वप्न में भी आते हैं क्या? तो संबंध जन्म बदल गया ना। तो फरिश्ता अर्थात पुराने से रिश्ता नहीं, यही परिभाषा बोलते हो ना। फिर समय पर कहाँ से निकल आते हैं? टूटा हुआ रिश्ता जुड़ जाता है, मरे हुए से जिंदा हो जाते हैं। फरिश्ता अर्थात पुराने से रिश्ता नहीं, सब नया। बाप दादा ने देखा है कि फरिश्ता बनने में जो रुकावट होती है उसका कारण एक पहली सीढ़ी देह भान को छोड़ना, दूसरी सीढ़ी जो और दो सूक्ष्म है वो है देह अभिमान को छोड़ना। देह भान और देह अभिमान, देह भान फिर भी कॉमन चीज़ है, लेकिन जितने ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा बनते हैं उतना देह अभिमान रुकावट डालता है। और अभिमान अनेक प्रकार का आता है, अपने बुद्धि का अभिमान, अपने श्रेष्ठ संस्कार का अभिमान, अपने अच्छे स्वभाव का अभिमान, अपनी विशेषताओं का अभिमान, अपनी कोई विशेष कला का अभिमान, अपनी सेवा की सफलता का अभिमान। ये सूक्ष्म अभिमान देह भान से भी बहुत महीन है। अभिमान का दरवाज़ा तो जानते हो ना, मैंपन, मेरापन, ये है अभिमान के बजाय अभिमान के दरवाजे। तो फरिश्ता का अर्थ ये नहीं कि सिर्फ देह भान व देह के आकर्षण से परे होना या देह के स्थूल संबंध से परे होना, लेकिन फरिश्ता अर्थात देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारे होना। और अभिमान की निशानी जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान भी जल्दी फील होता है, और जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग बहुत जल्दी होती है, क्योंकि मैं और मेरे के दरवाजे खुले होते हैं। फरिश्ता का अर्थ यथार्थ स्वरूप है देह भान और देह के संबंध से, देह अभिमान से न्यारा।
अगर कोई गुण है, शक्ति, कोई शक्ति है तो दाता को क्यों भूल जाते हो? और दूसरी बात, इससे सहज न्यारे होने का रास्ता हुआ विधि बहुत सहज है। एक अक्षर में इतनी ताकत है जो देह अभिमान और देह भान सदा के लिए समाप्त हो जाता है। वो शब्द कौन सा है? करण करावन हार, बाप करा रहा है। करण करावन हार का शब्द भान और अभिमान दोनों को मिटा देता है। एक शब्द याद करना तो सहज है ना, और सारे पॉइंट भूल भी जाओ। भूलना तो नहीं है, लेकिन अगर भूल भी जाओ तो एक शब्द को याद कर सकते हो ना। करण करावन हार बाबा है। तो देखो फरिश्ते जीवन का अनुभव कितना सहज अनुभव होता है। ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना किस आधार से? सदा करण करावन हार की स्मृति से समर्थ बन फरिश्ते बने। फॉलो फादर है ना, या फॉलो माया है। कभी माया भी मदर फादर बन जाती है, बड़ी अच्छी पालना और प्राप्ति कराती है, लेकिन वो सब है धोखे की प्राप्ति। पहले प्राप्ति फिर धोखा, परखने की शक्ति तो है ना। माया है या बाप है, इसको समय पर परखना है। धोखा खाकर परखना यह कोई समझदारी नहीं हुई। धोखा खाकर तो सब समझ जाते हैं, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा पहले यह परख कर स्वयं को बचा लेता है। तो समझा फरिश्ता किसको कहते हैं? तीसरा है फरिश्ता तो देवता। अभी देवता बनना है या भविष्य में बनेंगे? देवता अर्थात सर्व गुणों से सजे सजाए। यह दिव्य गुण संगम के देवता जीवन के श्रृंगार है। इस समय दिव्य गुणों से सजे सजाए होते हो, तब भी भविष्य में स्थूल श्रृंगार से सजे सजाए रहते हो। तो देवता अर्थात दिव्य गुणों से सजे सजाए, और दूसरा देवता अर्थात देने वाला, लेवता नहीं लेकिन देवता। तो मास्टर दाता हो, वह कभी लेवता कभी देवता। चेक करो कि दिव्य गुणों का श्रृंगार सदा रहता है, वह कभी कोई श्रृंगार भूल जाता है। कभी कोई श्रृंगार भूल जाता है। संपूर्ण सर्वगुण संपन्न यही देवता जीवन की निशानी है। ये गुण ही गहने हैं। तो देखो कि ब्राह्मण स्वरूप की सर्वशक्तियाँ, फरिश्ते स्वरूप की डबल लाइट स्थिति और देवता स्वरूप की दातापन की निशानी, और दिव्य गुणों संपन्न बने हैं। तीनों स्वरूप अनुभव करते हो। जैसे बाप के तीन संबंध, बाप, शिक्षक, सद्गुरु सदा याद रहते, ऐसे तीन स्वरूप सदा याद रखो। समझा? बनना तो आपको ही है या और कोई आने वाला है? आपको ही बनना है ना। आज ब्राह्मण, कल फरिश्ता और कल देवता। अपने फरिश्ते स्वरूप को ज्ञान के दर्पण में देखो। फरिश्ते सदा उड़ते रहते और मैसेज देते रहते। फरिश्ता आया, संदेश दिया और उड़ा। तो वो फरिश्ता कौन है? आप ही हो ना। फलक से कहो हम ही थे, हम ही है और हम ही रहेंगे। पक्का है ना। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि, विजय। क्षत्रिय हो या विजय हो, क्षत्रिय कोई तो बनेगा और दूसरे बनेंगे। तो आप ब्राह्मण हो, चलते चलते क्षत्रिय नहीं बनना। अगर बार बार क्षत्रिय बनते रहेंगे, युद्ध करते रहेंगे, तो युद्ध के संस्कार ले जाने वाले कहाँ पहुँचेंगे? चंद्रवंशी में या सूर्यवंशी में? तो चंद्रवंशी तो पसंद नहीं है ना, कि कभी कभी हो गए तो भी हार्जा नहीं। तो सब कौन हो? ब्राह्मण, पक्के ब्राह्मण हो या थोड़े थोड़े कच्चे। शक्तियाँ पक्की है, पांडव पक्के हैं। अगर पक्के हैं तो सदा खुशखबरी के पत्र आवे। माया आ गई, ये हो गया, पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया, ये संकल्प में भी नहीं हो। बाप तो कहते स्वप्न मात्र भी नहीं। स्वप्न में भी क्यों, क्या नहीं, ऐसे पक्के हो। शक्तियाँ माँ पक्की हो। कहो पांडव पक्के तो हम माँ पक्के, क्योंकि शक्तियों को ही निमित्त बनाया है। तो निमित्त वाले ही कच्चे पक्के होंगे। तो औरों का क्या हाल होगा? पांडव बैकबोन है। बैकबोन बनाना अच्छा लगता है ना, या सामना करना अच्छा लगता है? बैकबोन बनाना अच्छा है। सेफ हो बहुत, नहीं तो मार खाते हैं। अच्छा, सभी अपने स्वीट होम में पहुंच गए। संकल्प था जाना है, और अभी फिर क्या संकल्प है? अभी फिर भी जाना है ना। सेवा अर्थ जा रहे हैं, इसलिए खुशी जाते हैं। सेवा पर जाएंगे या दुकान पर जाएंगे? घर में जाएंगे या दफ्तर में जाएंगे? चाहे दफ्तर हो चाहे घर हो, लेकिन सभी सेवा के स्थान हैं। सेवाधारियों की हर जगह सेवा है। तो मधुबन में आना और उमंग उत्साह का खजाना भरना, और फिर सेवा पर जाना।
खुशी खुशी जाते हो ना कि मजबूरी से जाते हो? सेवा माना खुशी। हिसाब किताब है, कर्ज चुकाने जा रहे हैं, ऐसे नहीं फर्ज चुकाने जा रहे हैं। घर में बगुले बहुत है, और बगुले नहीं होंगे तो ज्ञान किसको देंगे? हंस को हंस बनाएंगे क्या? बगुलों को ही तो हंस बनाएंगे ना। तो क्या याद रखेंगे? ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। पक्का यह रहेगा ना कि ट्रेन में जाते जाते एक भूल जाएगा, अपने स्थान पर जाते जाते बाकी एक रह जाए, ऐसे तो नहीं होगा ना। अच्छा, चारों ओर के सर्व ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, तीनों स्वरूप के स्मृति स्वरूप आत्माओं को सदा एक शब्द करण करावन हार की स्मृति से स्वयं को डबल लाइट बनाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा देवता अर्थात दातावन देने वाले सर्व खजानों संपन्न आत्माओं को, सदा वरदानों को कर्म में लाने वाले कर्मयोगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान: दिव्य बुद्धि द्वारा दिव्य सिद्धियों को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। दिव्य बुद्धि द्वारा दिव्य सिद्धियों को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जैसा समय उस विधि से दिव्य बुद्धि को यूज करो तो सर्व सिद्धियाँ आपकी हथेली पर हैं। सिद्धि कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ दिव्य बुद्धि की सफाई है। जैसे आजकल के जादूगर हाथ की सफाई दिखाते हैं, यह दिव्य बुद्धि की सफाई सर्व सिद्धियों को हथेली में कर देती है। आप ब्राह्मण आत्माओं ने सब दिव्य सिद्धियाँ प्राप्त की हैं, इसलिए आपकी मूर्तियों द्वारा आज तक भी भक्त सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाते हैं। स्लोगन है: जिनके पास सर्वशक्तिवान बाप की सर्वशक्तियाँ है, उनकी हार कभी हो नहीं सकती। जिनके पास सर्वशक्तिवान बाप की सर्वशक्तियाँ है, उनकी हार कभी हो नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया।